हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो आज बात करेंगे हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमें कौन सा प्रीमियम सेलेक्ट करना चाहिए और कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होता है, कहाँ पर हमें बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर मार्केट हमारे फेवर में चलता है तो हमें कौन सा ऑप्शंस हमें अच्छा प्रॉफिट, अच्छा हमें ट्रेड दिला सकता है। ठीक है, देखिए तीन टर्म्स आपने सुने होंगे, तीन तरीके के ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है आईटीएम ऑप्शंस, ठीक है, और एक होता है ओटीएम ऑप्शंस, ओके, और एक होता है एटीएम ऑप्शंस। तीन तरीके के ऑप्शंस होते हैं, तीन तरीके की स्ट्राइक प्राइस होती हैं, आपको इनको सेलेक्ट करना होता है। और देखिए ये सब डिसाइड करेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है अगर आपके फेवर में मार्केट जाता है तो। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये प्रिडिक्शन करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मार्केट मेरे फेवर में चला गया, आपको सही स्ट्राइक प्राइस भी चूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए बहुत बेटर है। एज अ ऑप्शन बायर अगर मैं हूँ तो मुझे किस तरीके का ऑप्शन चूज करना चाहिए, और एज अ मैं सेलर हूँ तो मुझे किस तरीके का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है क्या कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आपको क्या होगा, जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तो डेली मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास जाएंगे। यहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड होता है बीटीएसटी के रिगार्डिंग कि कल के दिन मार्केट का कहाँ गैप अप गैप डाउन हो सकता है, उसके रिगार्डिंग वीडियो आती है, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग वीडियो आती है, और वीकेंड पे एक स्ट्रैटेजी रिलेटेड या फिर कुछ टेक्निक रिलेटेड वीडियोज आती हैं, उसको आप ज़रूर देखिए और अपना प्यार बरसाइए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपना प्यार बरसाइए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से मार्केट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेंज के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें कौन सा ऑप्शन चेंज में कौन सा आईटीएम, ओटीएम और एटीएम सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा हमें प्रीमियम सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, देखिए आपके सामने एक निफ्टी का चार्ट दे रखा है, निफ्टी की ऑप्शन चेन दे रखी है। ओके, एक्सपायरी है 15 फरवरी, जो नेक्स्ट एक्सपायरी, जैसे आज डेट अगर मैं बात करूं तो आज तारीख है 9 तारीख है, सॉरी आज 9 तारीख है और 15 तारीख की एक्सपायरी है। ठीक है, ये आपको निफ्टी की ऑप्शन चेन निकल के आ रही है, और ऑप्शन चेन में आप देख रहे हैं कि निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 21,782 के आसपास। ठीक है, 9 फरवरी, ओके है ना, 3:30 पर जो बन के आई वो ऑप्शन चेंज आपको सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन चेंज में सबसे पहले देखेंगे कि भैया स्ट्राइक प्राइस कहाँ पर रन कर रहा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन चेंज का जो प्राइस, निफ्टी का जो प्राइस है आप समझिएगा, निफ्टी जहां पर ट्रेड कर रहा है, जैसे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 21,782, ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पॉट प्राइस। इसको हम स्पॉट प्राइस करते हैं। देखिए आप अगर नए हैं तो कुछ टर्म्स को सीख लीजिए, दैट इज स्पॉट प्राइस। ओके, कुछ लोग इसको सीएमपी भी कहते हैं, सीएमपी का मतलब हो गया करंट मार्केट प्राइस, सेम चीज है, ओके है ना। अच्छा, अब मार्केट यहां कहीं चल रहा है, इन दोनों के बीच में चल रहा है 21,800 और 21,850। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मार्केट इन दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है और मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है, 21,782। ओके, अब देखिए 782 के सबसे नजदीक कौन सा है इसमें, देखिए 21,782 के सबसे नजदीक कौन सा है, 21,800। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो 21,800 के सामने जो इस साइड लिखा है, देखिए ये है कॉल साइड, दैट इज कॉल साइड। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कॉल साइड प्राइस है। ओके, और यहाँ की जो टेबल दे रखी है दैट इज कॉल्ड पुट साइड प्राइस। यहाँ पर पुट ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पुट के सारे प्रीमियम्स ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, प्रीमियम ऑफ द ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अब 21,782 के आसपास चल रहा है, 21,782 मार्केट चल रहा है, तो इसके सबसे नजदीक एटीएम कॉल ऑप्शन कौन सा हुआ, तो 21,782 के सबसे नजदीक एटीएम कॉल ऑप्शन हुआ 21,800 का। ठीक है, और 21,800 का जो एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो चल रहा है वो 145.70 चल रहा है। ठीक है, बात समझेगा। तो ये क्या हुआ, ये एटीएम प्राइस हुआ किसके लिए, कॉल साइड का। ओके, अच्छा अब 21,782 के लिए पुट साइड के लिए एटीएम ऑप्शन कौन सा हुआ, देखिए पुट साइड आप समझिएगा। अब पुट साइड का मतलब क्या है, पुट साइड का मतलब ये है कि 21,782 के सबसे नजदीक जो प्राइस है वो 21,850 है। ठीक है, तो पुट साइज का जो एटीएम हुआ दैट इज दिस इज द एटीएम प्राइस ऑफ द पुट साइड। अब देखिए कुछ लोग ये कहेंगे 782 है तो यार 21,800 के नजदीक है तो यही एटीएम होगा। एक्चुअल में ये एटीएम नहीं है, बात समझिए, ये एटीएम नहीं है, ये ओटीएम ऑप्शन है।
बात समझिएगा, ठीक है। एटीएम ऑप्शन पुट साइड के लिए वो होगा जो इससे दूर होगा, यानी 21,850, दैट इज एटीएम प्राइस ऑफ द पुट साइड, ठीक है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं तो आप समझिएगा। ये हो गया एटीएम प्राइस, हो गया किसका, कॉल साइड का, ठीक। और ये एटीएम प्राइस हो गया किसका, पुट साइड का, बात समझिए, ठीक है। और पुट साइड का जो एटीएम प्राइस चल रहा है वो अभी कितना चल रहा है, 174 रुपए चल रहा है, ठीक है। तो ये पुट साइड का एटीएम प्राइस हो गया। ओके, अच्छा, तो एटीएम यानी एट दी मनी, मनी के एट, ओके, एग्जैक्ट मनी के आसपास कौन सा प्राइस है, पुट साइड के लिए ये है, और कॉल साइड के लिए ये है 21,800, और पुट साइड के लिए 21,850। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं कि यार इधर फिर आईटीएम ऑप्शंस कौन सा है, आईटीएम ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए, एटीएम के जस्ट ऊपर पुट साइड की तरफ आईटीएम, यानी आईटीएम का मतलब समझिए, आईटीएम, इन द मनी, इन द मनी ऑप्शन, यानी मनी के अंदर का ऑप्शन। जैसे अगर 21,782 चल रहा है तो कॉल साइड के लिए अंदर वाले प्राइस कहाँ है, तो कॉल साइड के लिए 21,782 के नीचे वाले जो प्राइस होंगे वो सारे के सारे इन द मनी है, उसके अंदर आने वाले प्राइस, यानी 21,750, 21,700, 21,650, 21,600, ये सारे के सारे आईटीएम ऑप्शंस कहलाए जाएंगे। बात समझ, उसके अंदर आने वाले, ठीक है। अच्छा, अब पुट साइड के लिए कौन से आईटीएम ऑप्शंस हैं, तो पुट साइड के लिए मतलब अब क्या है ना, पुट का मतलब क्या है कि आप मार्केट को गिरा रहे हैं, यानी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो यानी आप ऊपर बैठे हुए हैं, आप ऊपर की तरफ इन द मनी है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ इन द मनी, यानी पुट साइड के लिए जो आईटीएम होगा वो ऑप्शंस कौन से कहलाए जाएंगे, तो देखिए 21,900, 21,950, 22,000, 22,050, 22,100, 22,150, ये सारे के सारे ऑप्शंस हो गए, दैट इज पुट साइड आईटीएम। बात समझ में आ रही है, इस चीज को समझिए, टिपिकल कुछ भी नहीं है, बस समझना है। मार्केट में अगर कदम रखा है तो थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा, मार्केट में प्रीमियम्स को समझना पड़ेगा, ऑप्शंस कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। हमारी प्रिडिक्शन अगर हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, यहाँ से चढ़ सकता है, तो हमें एक एक्चुअल करेक्ट प्राइस भी चुनना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं ओटीएम प्राइसेस कौन से हैं। देखिए, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी यानी मनी से बाहर। अब जैसे मनी के अंदर, जैसे कॉल साइड के लिए बात करें तो 21,782 अगर ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, इसका सीएमपी चल रहा है निफ्टी का, तो यानी इन द मनी तो 750 के अंदर आने वाले 700, 650, 600। अब इसके बाहर कौन से, यानी इसके ऊपर कौन से है भाई, इसके ऊपर ये निकल गए कौन सा, 21,850, 21,900, 21,950, 22,000, 22,050, यानी ये सारे के सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं नीचे, दैट इज ओटीएम ऑप्शंस। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। ओके, कोई ये ऐसा कोई सीबीएसई का कोई ऐसा कोई हार्ड सिलेबस नहीं है, यूपीएससी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द मनी, मनी के बाहर, ठीक है। कॉल साइड के लिए मनी के बाहर ये वाले ऑप्शंस है, बात समझ में। पर ये पुट साइड के लिए इन द मनी है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि पुट साइड के लिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कौन से, तो ये वाले आउट ऑफ द मनी है। पुट साइड का मतलब आप ऊपर बैठे हैं, आप गिरा रहे हैं, ठीक है, आप गिरा रहे हैं। ओके, तो ये इन द मनी हो गए, बात समझ में। और गिरे हुए प्राइस कौन सा, वो आउट ऑफ द मनी है, वो आप इन में नहीं हो, वो नीचे गिरे हुए प्राइस है, यानी वो अभी प्राइस से बाहर है, आउट ऑफ द मनी है। तो यानी 21,750, 21,700, 21,650, 21,600, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है कहाँ के लिए, दैट इज पुट साइड के लिए, और ये कहाँ के थे, कॉल साइड के लिए। कितना सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये है आईटीएम, एटीएम, ओटीएम ऑप्शंस। अब बात आती है कि यार आपको कब कौन सा चूज करना चाहिए, ठीक है। बात तो ये है ना कि हम अब घुस गए हैं इसमें, है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो कौन सा हम ऑप्शन सेलेक्ट करें, कहाँ पर हमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए तो हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिले, ठीक है। तो देखिए मैं अपने प्राइवेट बैच में अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ क्या कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, आपको हमेशा आईटीएम ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसका रीज़न है क्यों, देखिए आप नहीं जानते मार्केट में कब कहाँ मूवमेंट आ जाए। अगर आपको यही पता लग जाए कि आपको पता है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, आप 100% श्योर हैं, तो भैया आप भगवान हैं और कुछ भी नहीं है, पहली चीज़। या तो फिर आप ऑपरेटर हैं,
है ना, आपके पास लाखों करोड़ों का डॉलर में बैठे हैं आप, ठीक है ना, और आपको पता है यहाँ से मैं गिराऊंगा, यहाँ से मैं उठाऊंगा, आप है ना रिटेलर्स के साथ खेल रहे हैं, तो बात अलग है, फिर तो आप ऑपरेटर हैं, आप इस शेयर मार्केट के भगवान हैं, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, फिर तो आपके लिए कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। पर हम छोटे मोटे रिटेलर हैं, आपकी तरह इतने स्मार्ट नहीं है। ओके, तो हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आपको हमेशा आईटीएम ऑप्शन, यानी ये है एटीएम कॉल साइड का, इसको आप इरेज कर दीजिए, ये आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप इनको सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं सर यार ये इतना महंगा है 307, 237, 205, ठीक है, ये इतने महंगे सर ऑप्शंस हैं। देखिए, कभी आप किसी मॉल में जाते हैं, आप बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगे, है ना, कंपनी की चीज़ लेंगे तो कहीं ना कहीं महंगी तो मिलेगी, महंगी है पर बहुत अच्छी है, ये चीज़ समझ के चलिए, ठीक है। महंगा है पर बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप इनको लेंगे ना तो आप फंस जाएंगे। देखिए, ये भी मैं अब समझाऊंगा, ठीक है, किस तरीके से। तो आपको कभी भी अंदर मतलब कभी भी ट्रेड करना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आज शुक्रवार का दिन है, ठीक है, आज नया हफ्ता लगा है, नई एक्सपायरी में आप काम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप आईटीएम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, आईटीएम ऑप्शन, ठीक है। देखिए, ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर दो वैल्यू होती हैं, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम के अंदर अगर मैं लिखूं, प्रीमियम के अंदर दो तरीके की वैल्यू होती है। एक तो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। दूसरी होती है टाइम वैल्यू। बात समझ में आ रही है, ओके। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों मिलाकर के प्रीमियम बनता है, ठीक है। मान लीजिए अभी मार्केट है 21,782, ठीक है, समझिएगा, मैं सब कुछ समझाने वाला, ये ओटीएम ऑप्शन है, समझिएगा, ठीक है। अभी 782, अब मार्केट अगर पूरे हफ्ते 782 पे ही टिका रहता है, 782, 760, 782, 790, 782, 760, इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है, समझिएगा। तो क्या होगा, ये सारे ओटीएम ऑप्शन है ना, धीरे धीरे जो अभी 182 दिख रहे हैं, ये जीरो होते जाएंगे, 0.5 के आसपास निकलते जाएंगे। बात समझिए, इनकी वैल्यू जीरो होनी है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है इनमें क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है जो जीरो होगी ही होगी। टाइम वैल्यू उसमें कुछ नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, इनको जीरो होना ही होना है। और इसमें क्या है, इन वाले ऑप्शंस में जो ये एटीएम ऑप्शंस होते हैं, इनमें दो तरह की वैल्यू होती है, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू धीरे धीरे जीरो हो जाएगी, यानी 237 का भी ये प्रीमियम दिख रहा है, तो अगर इसमें टाइम वैल्यू 100 रुपये है तो 100 रुपये हो जाएगी इसकी, कम से कम 100 रुपये चला जाएगा, पर इसमें अभी भी 137 रुपये बचे रहेंगे, आपका प्रीमियम जीरो नहीं होने वाला। पर ये डेफिनेटली ये 121 का ऑप्शन, ये 100 का ऑप्शन धीरे 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 जाकर के अगर मार्केट मूव नहीं किया तो ये जीरो होने वाला है। सेलर्स के लिए सबसे बेस्ट है कि ओटीएम चूज करना। देखिए, सेलर्स क्या है, सेलर्स उल्टा है, बायर्स का जस्ट उल्टा है। आपका प्राइस बढ़ेगा तो सेलर्स लॉस में जाएगा और आप प्रॉफिट में जाएंगे, ठीक है। आपका प्राइस घटेगा तो सेलर्स जितना घटेगा उसको उतना प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए कहते हैं सेलर्स क्या होते हैं, यहां पर बैठेंगे, उनको दिख रहा है 82 रुपए का प्रीमियम है, इसको मैं हटा देता हूं सब सॉरी, ये 82 रुपए का प्रीमियम है, वो यहां बैठेगा, सेलर यहां पे बैठेगा, इस ओटीएम पे बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मार्केट यहां तक नहीं गया, ये आउट ऑफ द मनी रहा, तो इसको तो जीरो होना ही होना है। मैं 82 को आप इसको सेलेक्ट करके मार्केट मूव नहीं किया तो आपका तो 82 से जीरो हो जाएगा, आप तो बायर हो, आप तो लॉस में चले जाओगे। पर वो 82 से जीरो होगा ना, तो उसको उतना ही 82 रुपए का प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये फायदा है कि ओटीएम को सिलेक्ट करना चाहिए सेलर्स को, और आईटीएम को सिलेक्ट करना चाहिए किसको, आईटीएम को सिलेक्ट करना चाहिए बायर को। तो अब बात आती है कि भाई कौन सा हम सेलेक्ट करें, ठीक है, बात ये समझनी चाहिए। ये तो एटीएम हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। अब इनमें से ये जो है ना 21,550, 21,600, 21,650, 21,750, ये इनमें से कौन सा हमें सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब ये एटीएम हटा करके आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपका जो ये यहाँ पर आपका एलटीपी दे रखा है वो 0.5 डेल्टा के हिसाब से मूव करने लगता है, ठीक है। 0.5 डेल्टा, यानी कहने का मतलब अगर स्पॉट प्राइस अगर मान लीजिए निफ्टी 21,782 पर है, ठीक है, अगर यहाँ से निफ्टी 21,782, अब क्या ऊपर कॉल ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है, तो मार्केट अगर चढ़ना चालू करता है तो मान लीजिए 21,832 पर चला गया, ठीक है, 50 पॉइंट मार्केट यहाँ से मूव कर गया,
बात समझिएगा, 50 पॉइंट मार्केट मूव कर गया तो आपका डेल्टा यानी 0.5 के हिसाब से, 0.5 का मतलब क्या हो गया, दैट इज आधा, एक का आधा, तो 50 का आधा यानी कितना हो गया, लगभग 25 पॉइंट। तो यानी आपका जो 174 है लगभग 25 मिला करके 200 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो ये डेल्टा डिपेंड करता है। आप कहते हैं कि भाई डेल्टा जो है 0.5 इधर से ऊपर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जितना आप डीप ऊपर भी जाएंगे ना, देखिए आप समझिए, ये अगर आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, ये जो सब ऑप्शंस दे रखे हैं ये डीप इन द मनी ऑप्शंस है, ठीक है, इतने महंगे होते जा रहे हैं, दैट इज डीप इन द मनी। ओके, धीरे धीरे जो यहाँ पर 0.5 था वो धीरे धीरे 0.6, 0.7, 0.8 इस तरीके से आपका डेल्टा इंक्रीज होता जाता है। यानी हर 50 पॉइंट पर 80% क्या है, आपका प्रीमियम बढ़ेगा। और हर 50 पॉइंट पे नीचे अगर आप होंगे तो आपका 0.5 यानी आधा 25 पॉइंट, और यहाँ पर लगभग आप इसको 0.8 निकालेंगे तो 40 पॉइंट के आसपास आपका मूव करेगा। यानी अगर 50 पॉइंट निफ्टी आगे बढ़ा तो आपका डीप इन द मनी ऑप्शन 0.8 यानी 42 रुपए तक आसपास, 40-42 रुपए मूव कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको समझिए, बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, आप इजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब आप कहेंगे सर अब मैं कौन सा सेलेक्ट करूं, बात तो ये आ गई ना, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट को क्या बताता हूं कि आप एटीएम छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम क्या ना अपने प्राइवेट बैच में हम जो ट्रेड्स लेते हैं लेवल पे, और लेवल पे बैठा होता है कहाँ, ऑपरेटर, ठीक है। तो हम ऑपरेटर के साथ घुसते हैं और हम ट्रेड का फायदा उठाते हैं। तो हम एटीएम को छोड़ करके हम सेलेक्ट करते हैं कौन सा, इन द मनी। अब इन द मनी हम 750 भी लेते हैं, कभी कभार 700 भी लेते हैं, 650 भी लेते हैं, 600 भी लेते हैं। इन चारों के आसपास जो चार ये जो शुरू के बनते हैं ना इन द मनी, इनमें ही हम ट्रेड करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते नीचे। क्यों? क्योंकि कैपिटल भी देखिए, आप जितना बढ़ेंगे तो कैपिटल भी आपको ज़्यादा चाहिए। अब 360 का लॉट लेंगे तो कहीं ना कहीं कैपिटल, अगर आप 4 लॉट लेते हैं तो आपका महंगा हो गया ना, 174 वाला उससे थोड़ा सस्ता ही पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप भी अपने हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से अपना आईटीएम प्राइस चूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो सब कुछ डिपेंड करेगा क्या, कि मूवमेंट अगर आया तो आपका आईटीएम ऑप्शंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बहुत अच्छे से बढ़ेगा, ठीक है। अगर मूवमेंट नहीं आया तो देखिए ओटीएम ऑप्शंस तो गलेगा, ठीक है। और क्या होता है ना, समझिए ओटीएम ऑप्शन को इसलिए भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई मूवमेंट, जैसे मार्केट एकदम से ऊपर चढ़ा, ठीक है, तो आपका ये आईटीएम जो ऑप्शन है ये भी तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। पर ये भी बढ़ेगा ओटीएम ऑप्शंस, पर क्या होगा ना, जब मार्केट रुकेगा तो ये थोड़ा संभल सकता है, धीरे गिरे, पर ये एकदम से नीचे गिर जाएगा ओटीएम ऑप्शंस। तो इसलिए भी कहा जाता है कि ओटीएम ऑप्शंस को ना लें। बात समझ में आ रही है? तो आप पूरे हफ्ते जो ट्रेड करें वो आईटीएम ऑप्शंस में ही ट्रेड करें। ओके, अब बात आती है कि एटीएम ऑप्शंस पे कब ट्रेड करना है, ठीक है। एटीएम ऑप्शन से कब ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो एटीएम ऑप्शंस पे जब आप ट्रेड करेंगे ओनली ऑन कब, जब आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं। बात समझिएगा, एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि इसमें से जो टाइम वैल्यू होती है वो पूरी तरीके से हट जाती है। सब सिर्फ बचता है क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता। ओके, अब इंट्रिंसिक वैल्यू जब बची है तो मार्केट जिस तरीके से जहां मूव करता है तो ये ऑप्शंस आपको उस तरीके का मूवमेंट देता है, क्योंकि टाइम वैल्यू है ही नहीं मार्केट, अब इसका प्रीमियम और नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू वहां से बिल्कुल जा चुकी है। इंट्रिंसिक वैल्यू तो एटीएम प्राइस पे रहेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि अच्छा अब ये भी डिपेंड करता है कि एक्सपायरी के दिन पूरे दिन हम एटीएम ऑप्शन ले सकते हैं, नहीं पूरे दिन ना लीजिए। शुरू का फर्स्ट एंड सेकेंड हावर आप शुरू के 2 घंटे आप ले सकते हैं, ओके, और लास्ट का 1 घंटा वहां पर जब बड़ा मूव आने वाला होता है लगता है तब आप एटीएम ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तभी आप एटीएम ऑप्शंस में ट्रेड करें, ओके, और पूरे हफ्ते आप किस में ट्रेड करें, आईटीएम ऑप्शंस में ही ट्रेड करें, ठीक है। ओटीएम ऑप्शंस में कब ट्रेड करेंगे, तो ओटीएम ऑप्शंस में एज अ बायर आप कभी ट्रेड ना करें, ये सेलर्स का एरिया है, सेलर्स को बने रहने दीजिए, ठीक है। ओके, सस्ता है तो इसके चक्कर में मत घुस जाना कि यार ये सस्ता है चलो इसको खरीद लेते हैं, ज़्यादा लोड ले लेंगे, फंस जाओगे, ये गलेगा ही गलेगा और आपका प्रीमियम हो जाएगा 0, फिर आप रोगे, फिर लोग मेरे से कहेंगे सर मेरा प्रीमियम 0 हो गया, मेरे को लॉस होता है। तो आप समझ के नहीं करोगे तो लॉस तो होगा ना भाई। अब घुसे हो इसमें तो समझो तो सही ना थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा क्या एटीएम ओटीएम आईटीएम ऑप्शंस होता है, कब सेलेक्ट करना चाहिए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।